खोथा चना बाजे घना। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए कहर बनके टूटा है भारत का राफेल और इसके सबूत दे दिए कतर ने। और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां जाकर छिपे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत को अब रोकना संभव नहीं है। 2030 में भारत करने वाला है बड़ा हंगामा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका अब बिल्कुल समझ चुका है कि भारत क्या चीज है। जिस तरीके से 2014 के बाद भारत में बदलाव आ रहे हैं, ये बदलाव तो आम इंसान से लेकर एक्सपर्ट तक महसूस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सच है कि चाहे वो G20 की मीटिंग हो या फिर सार्क देशों का सम्मेलन हो, भारत कभी वैसा नहीं दिखता था पहले जैसा आज दिखता है। एक मजबूत नेतृत्व के रूप में कभी भी भारत नहीं दिखता था। भारत एक चुपचाप अलग थलग रूप में नजर आता था। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदल चुकी हैं और न सिर्फ हमारा फॉरेन एक्सचेंज अपने इतिहास में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के दौर पर है, तो वहीं हथियारों के मामले में भी जब भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लाया तब दुनिया ने मजाक बनाना शुरू किया। और दुनिया की छोड़िए, खुद अपने ही घर में यकीन नहीं होने लगा, लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया। पर अब वो चीजें बदल रही है। यहाँ तक कि भारतीय लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए दुनिया भर के देश आ रहे हैं। और भारत ने बिल्कुल ये जो चीजें बदली है, ये नाटकीय तौर पर बदली है। चाहे बिजनेस हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे व्यापार हो, हर क्षेत्र में भारत एक अलग तरीके से पहचान बना रहा है। हाँ, महामारी ने थोड़ा स्लो डाउन जरूर कर दिया भारत को, लेकिन भारत इन सब में पीछे नहीं है। और अब अमेरिका भी इस बात को मान रहा है। दरअसल अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट हैं रिचार्ड ने ये कहा है कि 2030 तक भारत दुनिया को हर क्षेत्र में नेतृत्व करते हुए दिखेगा। आप अभी ही देख लीजिए, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री रख रहा है और भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी रख रहा है। और हमारी आंखों के सामने भारत इतने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, जिसे देखकर ये लग रहा है कि 2030 तक सब कुछ बदल जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बड़ा खुलासा किया कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में यंग जनरेशन, यंग वर्कफोर्स बहुत ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में 2030 तक आप देखेंगे भारत का एक अलग ही रूप और 2050 तक भारत एक सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका होगा और बहुत सारी चीजें हासिल कर चुका होगा। और ये कहना किसी और का नहीं है बल्कि खुद अमेरिका का है। खैर, इस दिशा में बढ़ता हुआ भारत तो दिख ही रहा है, क्योंकि अब ब्रिटेन भी भारत से मांग रहा है मदद और भारत से अपने छठी पीढ़ी के टेम्पेस्ट विमानों में सहयोग मांग रहा है और चाह रहा है कि भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर इनका प्रोडक्शन करे। इतने सारे बड़े बड़े देश पहले भारत को तवज्जो नहीं दिया करते थे जितना आज दे रहे हैं। ये सचमुच दिखा रहा है कि सही दिशा में भारत बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जरूरत से ज्यादा उछलना ठीक उसके ऊपर ही भारी पड़ गया है और ये किसी और ने नहीं किया है बल्कि भारतीय लड़ाकू विमान राफेल ने किया है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा उछलता है अपने F-16 पर और JF-17 पर। हालांकि F-16 की वाट लगी हुई है, अपग्रेड करने से अमेरिका ने मना कर दिया है। और जहां तक JF-17 की बात है तो भारत और पाकिस्तान ने मिलकर इसे तैयार तो किया, लेकिन इस कबाड़े ने 70% वायुसेना पाकिस्तान की तबाह कर दी, क्योंकि 70% जो विमान है ये ग्राउंडेड रहते हैं, यानी किसी काम के नहीं है, मेंटेनेंस ही चल रहा है। दोनों तरफ से मार खाने के बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया भर में ये कहा कि हमने राफेल को हरा दिया। JF-17 के आगे राफेल टिक नहीं पाया और F-16 के तो सामने भी नहीं आ पाया। ऐसा इसलिए पाकिस्तान कह रहा था क्योंकि हाल ही में कतर में हुआ था युद्धाभ्यास और कतर के युद्धाभ्यास में पाकिस्तान ने JF-17 के साथ हिस्सा लिया था और कतर के पास खुद
F-16 भी है और कतर के पास ही राफेल भी है। इन 3 विमानों का युद्धाभ्यास हुआ और युद्धाभ्यास के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अपनी वाली कहानी और अपने तरीके से सुनानी शुरू की कि राफेल तो बिल्कुल बेकार है, F-17 और F-16 ने तो इसकी बैंड बजा दी। पर अब बड़ा खुलासा हो गया है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कतर ने ही कर दिया है। हालांकि जब ये युद्धाभ्यास हुआ था तब पाकिस्तान ने कतर से ये कहा था कि इस युद्धाभ्यास के रिजल्ट आप दिखलाना नहीं और दुनिया को बतलाना नहीं। शक तो तभी हो गया था, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और कतर से पूछा गया ये सवाल कि पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि उसके F-17 भारी पड़े राफेल पे, तो फिर आप बताइए कि रिजल्ट क्या हुआ। जिसके बाद कतर को बोलना पड़ गया क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तरफ से रिजल्ट घोषित कर दिए थे। अगर कतर ऐसा नहीं करता, नहीं बोलता, तो फिर पाकिस्तान के रिजल्ट पर मोहर लग जाती। फिर कतर ने राज खोले इस युद्धाभ्यास में किस तरीके से F-17 भी पिटा और F-16 भी पिटा। कतर ने साफ किया कि राफेल विमानों ने और F-16 और पाकिस्तान के F-17 ने जब युद्धाभ्यास शुरू किया तो राफेल शुरू से ही भारी पड़ने लगा इन दोनों ही विमानों के ऊपर। राफेल बगल में भी खड़ा हो जाए तो फिर F-17 कुछ नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि कितने बार तो F-16 और F-17 को लॉक कर दिया राफेल ने। राफेल इतना शक्तिशाली है ये इस युद्धाभ्यास में ही देखने को मिल गया और राफेल ने बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया इन दोनों ही विमानों को। वैसे आपको बता दें राफेल ने हाल में कई सारे कारनामे किए हैं, जिसमें से एक कारनामा तुर्की के अंदर भी किया गया है जब फ्रांस ने अपने राफेल विमानों को भेज दिया और ये तुर्की के अंदर पहुंच गए। तुर्की के रडार किसी काम नहीं आ सके। तो वहीं कई ऐसे युद्धाभ्यास में अपने जलवे राफेल दिखा चुका है और अब तो फ्रांस भारत के साथ ये बात कर रहा है कि इसके अपग्रेडेड राफेल के वर्जन को तैयार करेगा जो बिल्कुल स्टील्थ के बराबर होगा। यानी जो रही सही कसर है, अभी ही रडार के पकड़ में राफेल नहीं आता है और स्टील्थ बनने के बाद तो ये और भी ज्यादा बड़ी तबाही मचाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि आगे 108 राफेल की डील होगी जिसमें 36 राफेल स्टील्थ कैटेगरी के लेने वाला है भारत। वैसे चाहे लाख अपने डर को छिपाने की कोशिश करें पाकिस्तान और चीन, पर राफेल चीन के लिए भी काल बना हुआ है और पाकिस्तान के लिए भी काल बना हुआ है, ये तो तय ही है। इसलिए भारत और बड़ी संख्या में राफेल मंगाना चाहता है। तो वहीं इजिप्ट में हुए युद्धाभ्यास के बाद इजिप्ट जो सुखोई 35 लेने वाला था उसने कैंसिल करके राफेल का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत 108 और राफेल खरीद कर सही कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।